दोस्तों आज हम फिर एक बार चाइना इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। ये चाइना इंडिया में आपको देखने को मिलेगा इनके रिलेशन एक अच्छे तरीके से सुधर रहे हैं। दोस्तों क्या वास्तव में एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिल्ड अप हो रहे हैं या एक टैक्टिकल थ्रो है जो यूएसए के कारण बस इन दोनों देशों को नज़दीक ला रहा है। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अभी हाल ही में खबर निकल के आई है, इंडिया चाइना के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, जिसके बाद कुछ तरीके के इमेजेस देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है, इसमें स्पष्ट लिखा है चाइना डज नॉट वांट एनी टेंशन ऑन एलएसी, राजनाथ सिंह ऑन रिन्यूड वार्मथ इन दिल्ली बीजिंग टाइज। दोस्तों 2020 के बाद गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के रिश्तों में दोबारा से थोड़ी सी नज़दीकियाँ आ रही हैं, तो हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं। दोस्तों ये एक रियली साइन ऑफ ट्रस्ट है या बस ऐसे ही एक टैक्टिकल थ्रो है, इसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों 2020 में हुए गलवान इंसिडेंट के बाद दोबारा से भारत और चीनी सीमाओं पर या चीनी रिश्तों में थोड़ी सी गर्माहट आई है। और जब उस समय इस झड़प में कुछ भारतीय सैनिक शहीद हुए, कुछ चीनी सैनिक भी मारे गए, उसके 4 साल बाद सीमा पर नो वॉर नो पीस रही है। लेकिन अब 2025 में देखने को मिल रहा है कि दोनों ही तरफ से डिसएंगेजमेंट पूरी होने की खबर आ रही है। दोस्तों आप देख सकते हो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर मीट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस लद्दाख डील। Chin Defense Minister Rajnath Singh engaged in discussion with the Chinese counterpart Dong Jun at CO summit in Guangdong. कुआलालंपुर में हुई 12th ADMM प्लस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री डोंगजुंग से मुलाकात की और दोनों देशों ने सहमति जताई कि एलएसी पर फ्रिक्शन पॉइंट कम किए जाएंगे और सैन्य विवाद को रोका जाएगा और यहाँ सैन्य संवाद को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्वक और शांतिपूर्वक सीमाओं पर रिश्ते बने रहें। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इंडिगो ने रिकनेक्ट इंडिया चाइना विद दिल्ली गोंजुंग फ्लाइट्स। दोस्तों इंडिगो ने इस सब के बाद 4 साल बाद दोबारा से फ्लाइट कंडक्ट किए चाइना इंडिया के बीच बीच में सारे ही तरीके से फ्लाइट या सारी तरीके की इंगेजमेंट खत्म हो चुकी थी, बट दोबारा से इन सब चीज़ों को स्टार्ट किया जा रहा है। इंडिगो ने कोलकाता ग्वांजो और दिल्ली ग्वांजो के रूट के लिए फ़्लाइट्स स्टार्ट किए हैं। टूरिस्ट वीज़ा भी भारत ने दोबारा से चीन के लिए जारी करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही ट्रेड रिलेशंस में भी थोड़ी सी नरमाहट देखने को मिली है। चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स और फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर कब्ज लगे थे, वो हटा दिए हैं। और दोस्तों एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी और जिनजियांग दौरा के 7 साल बाद पहली द्विपक्षीय बैठक भी हुई है। इस सब को देखते हुए लगता है कि चीन और इंडिया के रिलेशंस में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे पूर्व फॉर्मर डिप्लोमेट गौतम बाम्बले जी का कहना है कि ये जो दिस थो इज टैक्टिकल नॉट स्ट्रेटेजिक। चीन अभी सिर्फ तनाव कम करना चाहता है ताकि उसका ध्यान अन्य मोर्चों पर लगे रहे, जैसे कि ताइवान, दक्षिण चीन सागर, और भारत भी G20 और ग्लोबल साउथ लीडरशिप को बचाते हुए संतुलन बना रहा है। दोस्तों ये बात सत्य है कि अभी एलएसी पर पूर्ण तरीके से सामान्यकरण या शांति नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों ने बफर जोन बनाए हुए हैं। लेकिन एलएसी पर अभी भी स्पष्ट मानचित्र तय नहीं होते या स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता। दोस्तों चाइना अब भी डीप सिंक प्लेनिंग और डेमचौक क्षेत्र में सक्रिय है और अपने उन्हीं गतिविधियों में लगातार लगा हुआ है। दोस्तों चीन के लिए सीमा पर गर्मी को कम करके रखना कूटनीतिक रणनीति है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था भी धीमी पड़ी हुई है और उसके साथ अमेरिका के साथ भी तनाव बढ़ रहा है। और दोस्तों इंडिया के साथ वो सामान्य संबंध रखकर या सामान्य रिश्ते रखकर संदेश देना चाहता है कि एशिया में स्थिरता बनाई जा सकती है या बनाए रखना चाहता है। दोस्तों भारत के लिए ये एक संतुलन की स्थिति, एक तरफ क्वाड और यूएस पार्टनरशिप, दूसरी तरफ एससीओ और ब्रिक्स में सहयोग। भारत को टू फ्रंट स्ट्रेटजी से बचना है। चीन को एंगेज रखते हुए एलएसी पर तैयार रहना होगा, क्योंकि कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में आप देख सकते हो लिमिटेड नॉर्मलाइजेशन, फ्लैट वीज़ा डायलॉग कंटिन्यू होंगे और बॉर्डर अनसेटल्ड रहने वाला है। स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों, बाउंड्री रोड मैप एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होंगे। रिन्यू टेंशंस, एनी स्मॉल इंसिडेंट कैन रिसेट रिलेशन फॉर इंडिया, दिस इज अपॉर्चुनिटी टू विद ओकेशन। इंडिया एंड चाइना आर टेकिंग अगेन दैट्स इट्स प्रोग्रेस। लेकिन दोस्तों क्या दोनों देशों की सीमा निर्धारण की जाएगी की ओर जाते हैं और फिर वही पुरानी तनावपूर्ण कहानी दोहराई जाएगी। दोस्तों इस चीज़ को देखेंगे आप भी, हम भी। बने रहिए ट्रुथ लाइन्स के साथ। दोस्तों आपको हमारा डिस्कशन कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।